नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। चाइना अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से पूरी दुनिया में घिरा हुआ है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चाइना को दबोच लिया है। वहां पर उसने परमाणु युद्धपोत उतार दिए और जिससे चाइना बौखलाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लद्दाख में हमने देखा कि जो झड़प हुई और उसके बाद अब दूसरा फ्रंट अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में खोल दिया है, तो चाइना के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त चाइना पूरी दुनिया में घिरा हुआ है और चाइना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर कोई भी हिमाकत करता है तो तुरंत चाइना को खत्म करने के लिए महाशक्तियां तैयार है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, हम देख रहे हैं कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, चाहे वो समुद्र में हो या फिर वो थल में हो, वो लगातार अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से जो अन्य देश हैं उन पर वो अधिकार जमाता आ रहा है। लेकिन जो समुद्र में हम देख रहे हैं अपने द्वीपों को बनाना, जो दूसरे देशों के द्वीपों पर भी अपना कब्जा जताना और वहां पर उड़ानों को मना करना। अब अमेरिका ने इसको सबक सिखाने के लिए जब परमाणु युद्धपोत उतार दिए हैं तो इसकी बौखलाहट सामने आ रही है और ये कह रहा है कि हम मिसाइल से हमला कर देंगे। आप क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, ये चीन की हैकड़ी चलती रहती है और अभी भी जैसा भारत के बॉर्डर पर इसने अपनी हिमाकत की और अंदर घुसने की कोशिश की, वहाँ उसको भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके सैनिक हताहत हुए, जिसको वो अभी तक सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन इधर जो साउथ चाइना सी है वहाँ वो अपना कब्जा दिखाता है और ताइवान को दबाव में लेने के लिए, डराने के लिए वहाँ अपना युद्ध अभ्यास उसने शुरू किया। जो परासेल द्वीप समूह है उसके आसपास उसने अपने युद्धपोत लगाकर और अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास करने से ताइवान को वो डरा भी रहा है। तो इसी को देखते हुए जब ये देखा अमेरिका ने कि ये तो भारत पर दबाव बना रहा है, इधर ताइवान पर दबाव बना रहा है, साउथ चाइना सी में अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो ये अन्य देशों के लिए भी खतरा है। ऐसे में अगर इसको नहीं रोका गया, ये जो अपना युद्ध अभ्यास करके दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसका ग्लोबल टाइम वो लिखता है कि हमारे पास जो है डेंग फेंग 21 और डेंग फोंग 25 ये मिसाइलें हैं, जिसकी जद में अमेरिका के युद्धपोत आते हैं, हम उनको मार गिराने में सक्षम हैं, ऐसा लिखकर वो और तनाव बढ़ा रहा है। अगर मान लीजिए आप अपने एरिया में हैं और अपने युद्धपोत आपने तैनात किए हैं, आप अपना युद्ध अभ्यास करें, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका की जो नौसेना है वो भी अपना युद्ध अभ्यास कर रही है। असल में चीन जो है साउथ चाइना सी एरिया में कृत्रिम उसने द्वीप बनाए हैं और वहाँ अपना वो एयरबेस बनाना चाहता है, जिससे कि वो दुनिया के अधिकतम देशों में कभी भी जरूरत पड़ने पर अपने फाइटर प्लेन से वहाँ हमला कर सके। और दूसरी बात कि वहाँ से वो गुजरने वाले युद्धपोतों को और जो भी बिजनेस पर्पस से जो शिप जाते हैं, आप देख एक साल में लगभग $3 ट्रिलियन का वहाँ से व्यापार होता है साउथ चाइना सी एरिया से। वो ये चाहता है चीन के इस एरिया में अगर उसका कब्जा हो जाए तो बैठे बिठाए उसको हर साल ये इकोनॉमी से का लाभ होगा। दूसरा, वहाँ पर बहुत सारे तेल के स्रोत हैं, तो कच्चे तेल का जो वहाँ बहुत भंडार है उस पर भी कब्जा करने की वो कोशिश में साउथ चाइना सी एरिया में कृत्रिम बना करके जिस तरह से उसने अभी तक बनाए हैं द्वीप, और कुछ जो द्वीप पहले से वहाँ हैं जैसे कि जापान के, उन पर वो अपना कब्जा जता रहा है कि ये तो मेरे हैं। जिसमें 6 देश हैं, 6 देशों को लेकर के विवाद है, जिन 6 देशों में जापान और वियतनाम, इंडोनेशिया भी हैं। ये हमेशा उनको परेशान करता है और वहाँ अपने दावेदारी जताता है, जिसको लेकर के अब युद्ध अभ्यास जब इसने शुरू किया तो उस युद्ध अभ्यास में को देखते हुए अमेरिका ने अपना युद्ध बेड़ा वहाँ उतारा। और ये जो युद्धपोत अपना उतारा है वो उसकी खासियत ये है कि वो परमाणु ऊर्जा से चलता है, परमाणु संयंत्रों से लैस है और वो किसी भी तरह के हमले करने के लिए उस पर जो फाइटर प्लेन हैं वो एक तरह से कैरियर बैटल ग्रुप जो 80 फाइटर प्लेन ले जाने में सक्षम है। तो बहुत बड़ी तैयारी के साथ अमेरिका उस साउथ चाइना सी में क्षेत्र में उतरा है और अपना युद्ध अभ्यास जो कर रहा है वो बहुत बड़ी चुनौती चीन के लिए है। एक तरफ चीन के सामने भारत की सेना खड़ी है लद्दाख एरिया में, वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में अब अमेरिका का युद्धपोत का आना, और वो भी इतनी बड़ी शक्ति के साथ
कि आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एक कैरियर बैटल ग्रुप वहां पर है, तो एक पूरा नेवी की जो ताकत होती है, पूरी फोर्स जो होती है, लगभग उतनी ताकत उसने अमेरिका ने साउथ चाइना सी में लगा दी है। उसको ग्लोबल टाइम में चीन लिख भी रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसको ये नहीं पता है कि ये जो अमेरिका है इसका मुकाबला करना चीन के वश का नहीं है, क्योंकि ये लगभग 60 युद्ध बेड़े हैं, जिसमें फाइटर प्लेन और पूरी सारी उनके 60 के बेड़े में जो सप्लाई का कुछ बेड़ा होता है, कुछ जो है उसके असिस्ट करने के लिए होते हैं, और पूरा एक 60 युद्ध बेड़े का ग्रुप पूरा किसी भी देश को घेरने के लिए काफ़ी है, जिसमें कि परमाणु हथियारों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले। तो ये आप समझिए कि लंबे समय तक भी टिकने में सक्षम होता है। परमाणु ऊर्जा से जो चलने वाले युद्धपोत होते हैं, उनकी खासियत ये है कि वो महीना, 2 महीना, 6 महीने भी समुद्र के एरिया में टिक सकते हैं। तो अमेरिका ने एक तरह से कहें तो अपनी ताकत जो है, समुद्री ताकत, वो वहाँ चीन को घेरने में लगा दी है। दूसरी तरफ चीन लद्दाख एरिया में घिरा है। अब ये जो गठजोड़ है चीन के विरुद्ध भारत और अमेरिका का, ये कैसे ऑपरेट होगा, कब ऑपरेट होगा, ये युद्ध नीति है। लेकिन जिस दिन ऑपरेट होगा तो समझिए कि चीन उसी दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भारत की सेना है वो लद्दाख एरिया में उस पूरी तैयारी से है कि वो चीन को इस क्षेत्र में पूरी तरह से शिकस्त देने के लिए तैयार है। भारत ने भी अपनी पूरी ताकत वहां लगा रखी है। फाइटर प्लेन और हमारे थल सेना के जवान जो पहाड़ी एरिया में लड़ने में निपुण हैं, और जैसा कि ये युद्ध कला में आता भी है कि चीन के जो सैनिक हैं वो पहाड़ी एरिया में लड़ने में सक्षम नहीं है, तो भारत का मुकाबला वो लद्दाख एरिया में नहीं कर पाएगा। और साउथ चाइना सी में जहां वो धमकाने की कोशिश कर रहा है दुनिया के देशों को, वहां अमेरिका से उसका मुकाबला होगा, तो वो वहां भी मात खाएगा। और आपको ये समझना की भी जरूरत है कि अमेरिका से अगर वो उलझने की कोशिश करेगा, जैसा कि वो धमकी दे रहा है कि मेरे पास जो है 21 डोंगफेंग 25 ये मिसाइलें हैं, वो लिख रहा है कि ये पूरा जो है अमेरिका का युद्ध बेड़ा हमारी जद में है, तो किसको धमका रहा है? वो नहीं जानता कि ये जो अमेरिका है ये नाटो देश का सदस्य है, और 30 देश मिलकर के एक साथ हमला करेंगे क्योंकि नाटो देशों की ये संधि है आपस में कि यदि किसी भी एक देश पर कोई हमला करता है तो मिलकर के वो उसका मुकाबला करते हैं। और नाटो देश अमेरिका का साथ होने के कारण अब आप समझिए कि बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस और इटली, नीदरलैंड और जिसमें कि स्पेन, जर्मनी जैसे देश हैं, तो चारों तरफ से चीन इस तरफ आज घिर गया है। एक साथ हमले के लिए कई देश उससे तैयार हैं, जिसमें कि जापान जैसा देश भी है, क्योंकि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसी मुल्कों में अपना हक जताना, उनको परेशान करना, व्यापारिक रिश्ते नहीं है तो व्यापार बढ़ाने के लिए उसने ये कब्जा करने की नीति अपनाई, जिसमें साउथ चाइना सी में उसने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की कि यहाँ से मैं किसी को नहीं निकलने दूंगा। तो उसकी इस विस्तारवादी नीति से परेशान होकर के दुनिया के अनेक देश एकजुट हुए हैं, और जिसमें कि अमेरिका ने शुरुआत कर दी है कि उसको वहीं घेर लिया है जहां वो इस समय साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास कर रहा है। दोनों देशों की नेवी आमने सामने है, और इस समय चीन कई मोर्चों पर वो घिर गया है। सर यही बात करें तो वो अमेरिका को धमकी दे रहा है कि उसके पास मिसाइल है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर आपने उतारा है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन भारत को भी वो गिदड़ भपकी दे रहा है। किस तरीके से उसका ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि भारत को सिर्फ और सिर्फ मीडिया और पश्चिमी देश इस तरीके से बता रहे हैं, तो भारत को हीरो बनने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से वो ये कह रहा है कि भारत को शांत बैठने की जरूरत है, क्योंकि चाइना को पता है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की ये जो चौगड़ी है ये चाइना के लिए बहुत खतरनाक है, और ये चाइना अगर कोई भी हिमाकत करता है तो उसको खत्म करके रख देगी। इसीलिए वो भारत को भी गिदड़ भपकी दे रहा है। नहीं, भारत को गिदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन भारत की जो तैयारी है, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की तैयारी कैसी है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
अपने फाइटर प्लेन दे रहे हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है। जापान ने अभी हाल ही में अपने नियमों में बदलाव किया है कि वो अपनी इंटेलिजेंस इनपुट जो होगी उसको भारत के साथ साझा करेगा। वहीं रूस जैसे देश ने भारत को अपने बेहतरीन फाइटर प्लेन देने की बात की है और अपना S-400 का समझौता पहले ही हो चुका है। तो ये बताता है कि जो भारत की तैयारी है और इस समय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकारें इस समय काम कर रही है सरकार, वो ये बेहतरीन युद्ध कला का एक नमूना है। चीन को घेरने के लिए अमेरिका का साथ आना, रूस का साथ आना, ऑस्ट्रेलिया का साथ आना, ये दिखाता है कि मोदी जी की कूटनीतिक प्रयास का क्या रिजल्ट है। और लद्दाख एरिया में हमारी सेना आमने सामने खड़ी है, तो वहां वो कुछ पल भी नहीं टिक पाएगा। वो जो सेना है, हमारे बेहतरीन लड़ाके जो पहाड़ी एरिया में लड़ने में निपुण हैं। और आपको बताऊं कि अभी हाल ही में वो कमांडो भी वहीं तैनात कर दिए गए हैं लद्दाख एरिया में, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और बिना खरोंच लगे वो वहां आतंकियों का अड्डा ध्वस्त करके भारत वापस आ गए। पाकिस्तान को कानो कान हवा भी नहीं लगी कि तुम्हारे देश में हुआ क्या है। भारत ने बताया तो उसे पता लगा। ये बेहतरीन जो कमांडो हैं, ये भी भारतीय सेना ने लद्दाख एरिया में लगाए हैं। इससे समझा जा सकता है कि भारत की तैयारी अब किस कदर की है कि वो चीन के जहां उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं, बेस बनाए हुए हैं लद्दाख एरिया में, LAC के पार बैठे हैं, वहीं घुस करके हमारे कमांडो उनको नेस्त नाबूद करने में सक्षम है। और वही कमांडोज वहां तैनात कर दिए गए। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।